अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन बिरयानी, जिसकी रेसिपी बहुत इजी है और मैं आपको वाकई में बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी कि आप बहुत ही ज़बरदस्त सी मटन बिरयानी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। अच्छा, ये हमने 1.5 kg मटन ले लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसे कुकर में बना लेंगे। हम इसे सिर्फ कुकर में 50% तक के पकाएंगे। ये हमने साबुत खड़े मसाले लिए, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज़पात के, 3 हम काली इलायची, 4 से 5 हमने लौंग लिए हैं, 4 हरी इलायची ली है, 2 हमने बादियान फूल लिए हैं और 5 से 6 मिर्च लेके से हम 1 टीस्पून भर के नमक डाल देंगे। 1 प्याज काट के बारीक डाल के इनसे 50% तक के पका लेंगे। हमने 6 अदद हरी मिर्ची लिए है, 20 हमने लहसुन के डवे ले लिए हैं, 2 बड़े हमने अदरक के टुकड़े, 2 दालचीनी के और 2 टुकड़े हमने जावित्री के लेके हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो हमने इसका पेस्ट बना लिया है। एक पैन में हमने ऑयल गरम कर लिया है। प्याज हमने 2 बड़े साइज की काट के अब हम इसमें गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज हम इसलिए कम डाल रहे हैं क्योंकि हम इसके अंदर बजिश्ते ज़्यादा डालेंगे। तो हमने प्याज सिर्फ 2 अदद ली थी और उसे अब ब्राउन होने तक के हम इसे फ्राई करेंगे। तो प्याज का कलर जब आपका सुनहरा ब्राउन हो जाए, इसमें जो हमने अदरक, लहसुन और मिर्ची, बादियान फूल, जावित्री का जो मसाला पीसा है वो अब हम इसमें डाल लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लें आप। 4 से 5 मिनट हम इसे भूनेंगे ताकि जो हमारे लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अब हम इसे जार को मैंने साफ़ करके इसमें पानी डाल लिया है और मैं 4 से 5 मिनट अब इसे भूनूंगी। तो 4 से 5 मिनट हो गया है, लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया है। मैंने इसमें टमाटर आधा kg डाला है बारीक काट के, इसे हम डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 6 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 4 चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, 2.5 चम्मच हमने रेड चिली पाउडर लिया है, 2.5 चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर और 1.5 चम्मच हमने भर के हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्ची ली है। तमाम मसालों को अब अच्छे से देख लें और अब हम इसमें डाल देंगे। इसे डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर लें। तमाम मसालों को आप अच्छे से मिक्स करके चला लें। और हमने इसमें दही ली है, पूरी हमने दही 250 ग्राम ली थी। 1 टीस्पून नमक डाल के इसे कवर करके रख देंगे। तो 10 मिनट के बाद हमने मसाला थोड़ा सा भून गया था और 10 मिनट के बाद अब हम इसमें आलू डाल देंगे। हमें बिरयानी में आलू पसंद है तो हमने ज़रूर डाला है। तो हमने 5 से 6 अदद आलू लिए थे, जिसे हमने बीच में से काट के डाल दिया है। 50% तक के पकाएंगे ताकि हमारा आलू पूरी तरह से ना गले। और अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून भर के बिरयानी मसाला। इससे आपका बिरयानी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये हमारा होममेड है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे लो आंच पे हम इसे ढक के रख देंगे। अच्छा, हमने चावल ले लिया है जिसे हमने धो लिया है। हमने 1.5 kg चावल लिया है और उसके लिए हमने साबुत खड़े मसाले लिए हैं, 2 तेज़पात के पत्ते, 2 दालचीनी के, 3 हरी इलायची के, 10 हमने मिर्च लिए हैं और 3 हमने बादियान फूल और 4 लौंग लिए हैं। इसे 3 टीस्पून भर के नमक डाल लिया है और इसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो जो मसाला हमने भुनने रखा था वो अब 50% तक के पक चुका है आलू। तो हमने इसमें जो मटन है वो इसमें ऐड कर देंगे। मटन हमने पूरा नहीं गलाया था, हमने सिर्फ 50% तक के गलाया था ताकि हमारे मसाले में इसका फ्लेवर जो हम भुनेंगे। अच्छा, चावल को अब हमने गैस पे रख दिया है ताकि ये पक जाए, बॉईल हो जाए। तो ये देखिए चावल हमारा बॉईल हो चुका है। हम चावल को सिर्फ 80% तक के पकाएंगे ताकि वो दम पे रहे तो वो पक जाएगा। तो ये चावल मेरा 80% तक के पक चुका है। तो अब मैं इसको ड्रेन कर लूँगी। चावल में अगर आपका नमक कम ज़्यादा होता है तो जब आप चावल में नमक मिलाए तो ज़रूर उसे टेस्ट कर लें। अगर वो आपके टेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप समझ जाइए आपका परफेक्ट है। मेरा नमक बिल्कुल परफेक्ट था और मैंने इसे ड्रेन कर लिया है चावल को। और ये देखिए ये हमारा मटन बिल्कुल बन चुका है। जो इसकी ग्रेवी है वो थिक हो चुकी है। अब मैं इसमें बजिश्ता डालूँगी। मैंने 1 kg प्याज का पूरा बजिश्ता बनाया था और मैं अब इसमें डाल दूँगी।
और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने चावल के पानी को ड्रेन कर लिया था और मैं ये चावल इसके ऊपर डाल दूंगी। अच्छा, मैंने कोई तह नहीं लगाई है, मैंने मसाला सिर्फ एक नीचे की तरफ लेयर में रखा हुआ है और ऊपर चावल डाल दूंगी। और मैं इसे ऊपर बजिस्टर डाल के चावल के 15 मिनट के हम दम पे रख देंगे। फ्लेम को हम स्लो रखेंगे ताकि जो हमारी भाप है वो ऊपर आ जाए। और ये देखिए मेरे भाप आ चुकी है, 15 मिनट हो चुका है। तो आपने इसे चेक कैसे करना है कि ऊपर ये पूरी तरह से भाप आने लगेगी, तो आप समझ जाइए हो चुका है। तो ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये मैंने निकाल लिया है बिरयानी। तो खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है। तो मैं एक तरफ मसाले निकालूंगी और एक तरफ राइस निकालूंगी। आप चाहें तो इसे मिक्स कर लें और मुझे इसी तरह से पसंद है। एक तरफ हमने बिरयानी का मसाला रखा हुआ है और एक तरफ हमने सादा चावल रखे हुए हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्ती हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई है, जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े की बनी है। तो आप अपने घर में ज़रूर बनाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।